रिस्पेक्टेड प्रिया कपूर जी, राम राम। सबसे पहले हमारी बैकग्राउंड बातचीत के नतीजे में इस प्लेटफॉर्म को दोबारा सबके लिए खोलने के मेरे सुझाव को एक्सेप्ट करने के लिए फ़रआइन फोर्स्टन का बहुत बहुत धन्यवाद। एक तरफ मुझ पर आयद फूट डालने के इल्ज़ाम के मुकाबिल मुझे अपनी बात रखने का और दूसरी जानिब मुझ पर एतराज़ करने वाले कम्युनिटी के बहुत सारे मेंबर्स को खुलकर अपनी बात कहने का मौका देने की इस फ़ैसले का मैं स्वागत करता हूँ। लेकिन अपना बचाव करने से पहले मैं आपके बारे में एक दो लफ्ज़ बोलना चाहूँगा। मुझे गर्व है कि हमारी मर्द डोमिनेटेड कम्युनिटी में आप जैसी सुलझी हुई, बहादुर और काबिल औरतें भी हैं जिन्हें फ़रआइन के प्रवक्ता के रूप में बोलने का अवसर दिया जाता है। ये फ़रआइन की खूबियों में से एक है। जिस सलीक़े और सफाई से आपने अपनी बात रखी है, मैं उसकी तारीफ़ किए बिना नहीं रह सकता। लेकिन मुझे लगता है कि आपके पास तैयारी के लिए टाइम कम था शायद, इसलिए आपने पिछले कुछ डॉक्स को सरसरी देखा और सुना था शायद। इसलिए आपसे बहुत सारी बातें छूट भी गईं शायद, और शायद कुछ बैकग्राउंड की बातें आपको बताई ही नहीं गईं। कुछ बातों को आपने आगे पीछे किया, कुछ पुरानी बातें शायद आपको ठीक से याद भी नहीं आ रही थीं, जिनका साल तक आपको याद नहीं। खैर, ये तो अब टॉपिक ही नहीं रहा, मेरा मतलब टीवी चैनल से है। और बाकी आपने कहीं एक लफ्ज़ और या एक अधूरे जुमले को लेकर कुल मिलाकर मुझे फूट डालने वाला साबित भी कर दिया और बात ख़त्म। अगर मैं इन सब बातों की डिटेल्स में जाऊं तो ये मैसेज बहुत लंबा हो जाएगा, और अब मुझे समझ में भी नहीं आ रहा कि पहले कहाँ से शुरू करूं। मेरा ख़्याल है कि सबसे पहले मैं आपकी एंट्री से ही शुरू करता हूं। तो आपने 29 जनवरी की शाम लगभग 9 बजे मुझे ये ऑडियो भेजा। तो सबसे पहले मैं इस बातचीत को क्रम से यहाँ रख रहा हूँ ताकि सबको पता चले कि आपने फोरम को वापस कैसे खोला। हेलो जी, कैसे हैं मनोज जी? ठीक है, तबीयत ठीक है? पहले तो मैं समझी नहीं कि कौन हो आप। बाद में जब आपको मैंने हिंसूफिंग किया ग्रुप में, तब समझ गई कि आप मनोर गाबा जी हो। आपका मैसेज आपने मुझे भेजा है, प्राइवेट भेजा है। चलो कोई बात नहीं, मैं तो फॉर्स्टन स्मिथ लीड हूँ, लेकिन आपने हमारी पूरे मदर के जितने भी हमारे मिटलीडर हैं उनको आपने आइंसल मैसेज भेजा है। और लोगों ने बहुत ज़्यादा इतराज़ किया है कि उन्होंने बहुत ही लोगों ने तो ये बोला है कि अगर आप इस unternehmen नहीं करते dann müssen die natürlich was unternehmen। और आप यहाँ पे पढ़े लिखे हो, आई थिंक आपको इतना पता है ये काम करने का नहीं है जो आपने किया है, क्योंकि मंदिर सिर्फ एक फॉर्स्टैंड का नहीं होता कि वो एंशाइडन करे। मंदिर में मिटलीडर होते हैं, और 10 में से अगर एक को प्रॉब्लम हो तो इसका मतलब नहीं है कि सारे 10 के 10 मिटलीडर फॉर्स्टैंड के या मंदिर के बरखिलाफ हो ना। तो आपने ये काम ठीक नहीं किया। आइंसल persönlich हर एक मिटलीडर को आपने मैसेज भेजा है। ये सुनकर मैंने फ़ोन मिलाया, लेकिन नहीं मिला। तब तक मुझे उनका नाम भी नहीं पता था, क्योंकि उन्होंने बताया नहीं था। तो मैंने एक ख़त लिखा, लेकिन देर हो गई थी, पोस्ट नहीं किया। सोचा सुबह उठकर एक बार आखिरी कंट्रोल करके भेज दूंगा।
तो सुबह उठते हैंडी खोलते ही मंदिर के ग्रुप में उनके 2 ऑडियो पोस्ट-इट मिले जो माइक जी ने पोस्ट किए थे। तो मैंने एक ऑडियो मैसेज जवाब में माइक को पोस्ट किया और बाद में जब मैंने आवाज़ मिलाई तो मुझे लगा कि ये प्रिया जी हो सकती हैं। तो मैंने उनको ऐसे व्हाट्सएप से संपर्क किया और जो ऑडियो मैंने माइक जी को भेजा था वो ये रहा। रिस्पेक्टेड प्रिया कपूर जी, राम राम। आपका ऑडियो मैसेज व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए मिला, धन्यवाद। मेन बात ये है कि आपने सब कुछ पीछे छोड़कर मुझ पर फूट डालने का इल्ज़ाम लगाया है। अगर आपने ये मैसेज मुझे पर्सनल भेजा होता तो मैं आपको पर्सनल जवाब देता, लेकिन आपने भी वही गलती दोहराई है जिसके लिए मुझे इल्ज़ाम दिया है। अब आपने ख़ुद ही व्हाट्सएप को यूज़ किया है तो इसका जवाब भी उसी प्लेटफॉर्म पर सुनने को मुमकिन बनाएं। अब बात शख्सी टेलीफोन और फोर्स्टन के लेवल से ऊपर की हो चुकी है। इससे कम पर मैं राज़ी नहीं हूँ। मेरा शांति भरा प्रस्ताव ये है कि इस मसले को इसी लेवल पर शांतिपूर्वक ख़त्म किया जाए। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, फैमिली में टकराव होते रहते हैं। अब आगे आपकी मर्ज़ी। हाँ जी, कैसे हैं? ठीक है। आपने मेरा मैसेज सुना, आपने मुझे अपनी जो मेरा मैसेज है उसका रिप्लाई दिया है। ये तो आपको पहले सोचना चाहिए था ना। हम भी तो जो हमारे 200 मिड लीडर हैं उनकी जवाबदारी हमारे ऊपर है, फॉस्टन के ऊपर है, क्योंकि जिस तरह से आपने पर्सनल हर एक मिड लीड को मैसेज किया था, बहुत ही मिड लीडर्स ने शिकायत की कि हम डार्टनशुट्स का केस लगाते हैं। बहुत ने किया। अगर आपने इस आदमी को ब्लॉक नहीं किया या ऐसे कोई जवाब नहीं दिया तो हम ग्रुप से निकलना चाहेंगे। तो हमें उनकी जवाबदारी के लिए हमें भी ज़रूरी था कि हम उनके लिए एक मैसेज भेजें। और जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं उसका तो अभी कुछ पता ही नहीं कि आप कहना क्या चाहते हैं। सॉरी टू से दैट, लेकिन आप जिस तरह से आपने प्लेटफॉर्म यूज़ किया और जिस तरह से आप कहते हैं कि नहीं मैं इधर फूट डालना नहीं चाहता, तो आप अपना मैसेज एक बार ध्यान से सुनिए कि आप कहना क्या चाहते हैं। मनोज जी, आपकी बात हमें समझ नहीं आ रही कि आपके जो टीवी चैनल है उसका आपको जवाब दे दिया है कि हमें इंटरेस्ट नहीं है, हम वो चीज़ नहीं करना चाहते। और अगर आपका कोई बात है तो आप कर सकते हो, पर्सनली बोलिए। इसके लिए आपको सब लोगों को सुनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसीलिए हमने भी मैसेज वहीं भेजा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है आप पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू। हेलो प्रिया कपूर जी, नमस्ते। आपका मैसेज देखा। मुझे अफ़सोस है कि आपने मेरे आज सुबह के शांति प्रस्ताव वाले मैसेज को ठुकरा कर दोबारा अनसाइगर की धमकी दी है। पहली धमकी आपने कल शाम 29 जनवरी को दी, जिसे मैंने इग्नोर कर दिया था। लेकिन लगता है कि मेरे शांति प्रस्ताव से फ़राइन को बहुत बड़ी गलतफ़हमी हुई है कि मैं डर गया हूँ। जी बिल्कुल ऐसा नहीं। सिर्फ़ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि मैं पिछले 38 सालों से यहाँ जर्मनी में रहता हूँ। मैं एक फ़राइज़ डॉल्मेचर हूँ। मेरा काम और वास्ता ही पुलिस और अदालतों से है। थोड़ी बहुत क़ानून की जानकारी मुझे भी है। अपने अगस्त ऑन फ़िलिस्तीन को भी जानता हूँ। हम एक आज़ाद और डेमोक्रेटिक सिस्टम में रहते हैं। यहाँ अभी तक तो बोलने की आज़ादी एग्ज़िस्ट करती है। मैं अपना बचाव कैसे करूँ ये मुझे अच्छी तरह मालूम है। तो आइंदा आप मुझे प्लीज़ धमकी ना देकर सीधे सीधे अनसाइगर करना चाहें तो। आपका क्या जाता है?
वकीलों और अदालतों पर पैसा तो लोगों का ही दिया हुआ बर्बाद होगा, जैसा कि आज तक फ़राइन ने करती आई हैं। फ़राइन इस विषय को शांत करने की बजाय और उत्तेजित और उलझा रहा है। मैं अपनी कौम और फैमिली की खातिर फिर एक बार आपको मौका देता हूँ, इस विषय पर सोचें। आप सोचते हैं कि आपने मेरे सारे सवालों के जवाब दे दिए, बात ख़त्म हो गई। जिन्हें आप पहले मेरे 26 दिसंबर वाले ख़त को एक बार गौर से पढ़िए कि मैंने और क्या-क्या लिखा है। आप कहते हैं कि मेरे सवालों का जवाब दे दिया। मैं हैरान हूँ कि आपने मेरे अभी तक अनसुने सवालों का जवाब कैसे दिया है। इसका मतलब साफ है, या आप समझे ही नहीं, या ये कहना चाहते हैं कि आपको मेरी कही और अनकही बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं और लोगों को भी मुझसे शिकायत है। तो आप मुझे फ़राइन से निकाल क्यों नहीं देते? ये तो बहुत आसान सी बात है। आपके पास वजह भी है और इख्तियार भी। और फिर कब तक आप मुझे बर्दाश्त करते रहेंगे? किस्सा ही ख़त्म कर दें। आप मुझ पर फूट डालने का इल्ज़ाम लगा के, बदनाम करके दीवार से लगाना चाहते हैं। मुझे अपनी सफाई और दिफा करने का मौका भी नहीं देंगे। ऐसा तो नहीं चलेगा। आप क्या सोचते हैं कि मेरे जैसा आदमी ऐसा सब कुछ निगल जाएगा? जब लोग इतना मेरे ख़िलाफ़ हैं, जैसा कि आप कह रहे हैं, तो क्यों नहीं व्हाट्सएप पर डायरेक्ट उनकी राय ले लेते, ताकि पता तो चले कि आप जो कह रहे हैं वो हकीकत भी है या नहीं। मुझे भी व्हाट्सएप पर कुछ मुट्ठी भर लोगों की धमकियां मिली हैं, लेकिन मेरे वीडियो को लाइक और मुझे प्रोत्साहित करने वालों की जो तादाद है, उनसे कई गुना ज़्यादा है। आप सोच भी नहीं सकते। चलो, एक बात तो अच्छी हो गई कि मुझे ये तो पता चल गया कि कितने लोग करीबन फ़राइन से नाराज़ हैं, मेरी अपेक्षा से कहीं ज़्यादा। ग्रुप में खुलकर नहीं बोल सकते, ये आपको भी मालूम है। मैं फिर एक बार आपको इस विषय पर सोचने का मौका देता हूँ। देखता हूँ कि आपकी तरफ से कोई सकारात्मक सॉल्यूशन का कोई प्रस्ताव आता भी है या नहीं। लेकिन प्लीज़ आप इसे मेरा डर न समझें। मैं आखिर दम तक शांति का प्रयास करूँगा। मैंने भगवद गीता से यही सीखा है। बहुत इंतज़ार करता हूँ, हौसला करता हूँ। जब देखता हूँ कि सामने वाला समझना ही नहीं चाहता, तो फिर ज़्यादा सोचता नहीं हूँ। जो करना होता है, कर देता हूँ। अब मैं आप लोगों से क्या कहूँ? आप तो यही कहोगे कि शायद मैं कोई चालाकी कर रहा हूँ। जो जैसा होता है, दूसरों को भी वैसा ही समझता है। आप मुझे समझना ही नहीं चाहते। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको एक बात बता दूं कि मेरी लड़ाई किसी शख्स से या किसी इंडिविजुअल से नहीं, फोर्स्टन का एक एक शख्स और वराइन का एक एक शख्स मेरा भाई और मेरी बहन है। ये असूलों की लड़ाई है। फोर्स्टन की कलेक्टिव चेतना का विरोध है। इसको समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है। मैं कैसा सोचता हूँ, आप शायद सोच भी नहीं सकते। आप लोग माया में हो। मैं रवीश जी को आज भी अपना दोस्त ही समझता हूँ। वो एक अच्छा इंसान है। बेशक उसने काफ़ी सेवा की है और साथ में बेवकूफ़ियाँ भी, जैसा कि उसका भाई मुझे समझता और मेरे बारे में बोलता है।
दरअसल वो मुझे नहीं, अपने भाई को ही कह रहा होता है। मैं उससे भी संपर्क में हूँ। तो प्रिया जी, आप फ़रहान के साथ सोचिए। तो अभी के लिए राम राम। तो प्यारे बहन भाइयों, अब एक बार फिर ये फ़ोरम सबके लिए खुला है। मैं अपना पक्ष रखने से पहले अपने उन सब नाराज़ और एतराज़ करने वाले बहन भाइयों को मौका देता हूँ कि अपनी बात रखें, अपने सवाल करें। उसके बाद मैं सबके जवाब देते हुए अपनी बात सामने रखूँगा। लेकिन रिक्वेस्ट है कि गाली गलौज और बदज़ुबानी से परहेज़ करें। शख्सी मसाइल और पर्सनल अटैक को रहने दें। सिर्फ फ़रहान और कम्युनिटी की विषय पर ही रहें। धन्यवाद। आपकी सेवा में आपका मनोहर गाबा।